24 घंटे में कोरोना के 1,27,510 नए केस आए। 24 घंटे में कोरोना से 2,795 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से बड़ी राहत, 1% से भी कम हुई संक्रमण दर। 24 घंटे में 648 नए मामले मिले, 86 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना मामलों में लगातार कमी, मौत के आंकड़ों में भी गिरावट। 24 घंटे में 15,077 नए केस मिले, जो 15 मार्च के बाद सबसे कम। बीएमसी ने जोगेश्वरी में बच्चों के लिए स्पेशल कोविड केयर सेंटर बनाया। ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर और सभी सुविधाएं मौजूद। बच्चों की देखभाल करने वालों के ठहरने के लिए भी 5 कमरे बनाए गए। यूपी में ब्लैक फंगस के बीते 24 घंटे में 150 नए मरीज आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1100 से ज्यादा हुआ। अब तक ब्लैक फंगस से 112 लोगों की मौत हुई। आज से यूपी और मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। शर्तों के साथ कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन दोनों राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी में 14 जिलों को छोड़कर बाकी सभी 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील। आज सुबह 7 बजे से खुली दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी। एमपी में आज से राशन, दूध और सब्जी के साथ कई जगह शर्तों के साथ दूसरी दुकानें भी खुली। ऑटो और टैक्सी में सिर्फ 2 लोगों को इजाजत। धार्मिक स्थल में 4 लोग और अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही अनुमति। मध्य प्रदेश के रायसेन में लॉकडाउन में ढील के बाद आज शराब की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की उड़ी धज्जियां। मुंबई में अनलॉक पर बीएमसी की नई गाइडलाइंस जारी। जरूरी सेवाओं के साथ आज से दूसरी दुकानें भी खुली। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की मंजूरी। शनिवार रविवार सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। मथुरा में आज से बांके बिहारी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुला, लेकिन दर्शन के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। राजस्थान में कल से मिनी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्राम पंचायत और जिलों को ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटकर दी जाएगी छूट। सरकारी दफ्तर 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे। कोरोना काल में जयपुर के रामगंज इलाके में एक जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए। ज्यादातर के चेहरे पर मास्क तक नहीं थे। सामाजिक दूरी की भी उड़ी धज्जियां। पुलिस ने भीड़ रोकने की कोशिश की, मगर रोक नहीं पाई। 11 लोगों पर केस दर्ज। योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणियों के खिलाफ आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एलोपैथी पर रामदेव के बयानों से नाराज हैं डॉक्टर। योग गुरु रामदेव की टिप्पणियों के खिलाफ बेंगलुरु में डॉक्टरों ने किया विरोध। डॉक्टर एलोपैथी पर रामदेव के बयान और डॉक्टरों का मजाक उड़ाने को लेकर नाराज हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी की मांग की। डॉक्टरों ने कहा, बाबा रामदेव ने हमारी मेडिकल बिरादरी का भद्दा मजाक बनाया। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद विवाद पर एबीपी न्यूज से योग गुरु रामदेव ने कहा, विवाद खत्म करना चाहता हूं। मैं एलोपैथी और डॉक्टर के खिलाफ नहीं। आईएमए के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। देश के 14 लाख छात्रों के लिए आज बड़ा दिन। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर आज फैसला होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे ऐलान। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से। घर बैठे परीक्षा देंगे छात्र। जवाब लिखने के बाद छात्रों को आंसर शीट 5 दिन के अंदर परीक्षा केंद्रों में जमा करानी होगी। तेल की कीमतों में लगी आग। 1 महीने में पेट्रोल 4 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 55 पैसे तक पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार। आज पेट्रोल 100 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में पुलिस की नाकेबंदी की वजह से लगा ट्रैफिक जाम। मुंबई में फिर दिख रही है लापरवाही। यूपी बिहार से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रही कोरोना जांच। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बच्चों पर कोरोना का कहर। सिर्फ मई महीने में ही 8,881 बच्चे संक्रमित हुए। दक्षिण भारत में अब भी खतरा बना हुआ है कोरोना का। 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में ही देश के लगभग आधे से ज्यादा केस। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप। 2.5 साल का एक बच्चा कोरोना से संक्रमित था। अस्पताल का बयान, एक ही परिवार के 3 बच्चों में थी खून की कमी।
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से निधन। भोपाल के चिरायू अस्पताल में चल रहा था इलाज। वैक्सीनेशन नीतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किए कड़े सवाल। पूछा, वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों? युवाओं का वैक्सीनेशन राज्यों पर क्यों छोड़ा गया? देश में पिछले 24 घंटे में 27,80,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी। अब तक कुल 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यूपी में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू। सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा टीका। सीएम योगी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जायजा लेने पहुंचे। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 जून की 4 करोड़ वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को दी गई है मंजूरी। किल्लत के बीच राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी 10% तक बर्बाद हो रही है वैक्सीन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर गंभीरता से जांच करने को कहा है। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद घर पहुंची महिला की कुछ घंटे बाद मौत की असल वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट का इंतजार। गाजियाबाद में कुत्तों में कोरोना वायरस मिलने को लेकर अफवाहों के बीच जानकारी आई सामने। कुत्तों में पाए जाने वाले 3 तरह के वायरस में से सिर्फ एक ही इंसानों को संक्रमित कर सकता है, जिससे इंसानों को ज्यादा खतरा नहीं। वायरस की खबर के बाद लोग कुत्तों को पालने में हिचकिचाने लगे थे। बंगाल और केंद्र सरकार के बीच टकरार जारी। ममता ने अलपान बंदोपाध्याय को बनाया मुख्य सलाहकार। राज्यपाल बोले, ममता सरकार ने संघीय ढांचे का किया उल्लंघन। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय आज से सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के तौर पर कामकाज संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक रिटायर होने के बाद भी अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है केंद्र। अलपन बंदोपाध्याय को भेजी जाएगी चार्जशीट। बंगाल के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी अब हरिकृष्ण द्विवेदी को सौंपी गई, जबकि वीपी गोपालिका बंगाल के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी की केंद्र सरकार पर लगातार तीखे हमले। अब कहा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। ये दुखद सच है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की आज पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मुंबई में अहम बैठक। सर्जरी के बाद फिर सक्रिय हुए। महाराष्ट्र में मिशन लोटस पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। बोले, ना ऑपरेशन लोटस बंगाल में होगा और ना महाराष्ट्र में होगा। शरद पवार ने सिखाए कोरोना काल में विपक्ष को कैसे करना चाहिए काम। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, गडकरी राज्य की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। सही आदमी गलत पार्टी में काम कर रहा है। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार हुए पप्पू यादव को मिली जमानत। परिवार और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी पर जताया था एतराज। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने की कवायद। नवजोत सिंह सिद्धू विशेष कमेटी के सामने अपनी बात रखने पहुंचे। कल पंजाब कांग्रेस के 25 विधायकों ने अपना पक्ष रखा था। गुरुवार या शुक्रवार को कमेटी के सदस्य और सीएम अमरिंदर सिंह से मिलेंगे सिद्धू। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, विचारों के मतभेद का मामला है, बातचीत से सुलझ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में 1 दर्जन से ज्यादा पार्टी के विधायकों से फोन पर बात की। बातचीत का ब्यौरा खुलकर सामने नहीं आया। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल का दावा, मेहुल खुद एंटीगा से डोमिनिका नहीं गया, बल्कि सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए उसे एंटीगा से डोमिनिका ले जाया गया। एबीपी न्यूज से बातचीत में मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कई सवाल उठाए। कहा, आखिर वो महिला कहां है जिसके साथ मेहुल कथित तौर पर एंटीगा से डोमिनिका गया था। अभी डोमिनिका में पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है मेहुल चोकसी। बुधवार को डोमिनिका में मेहुल को लेकर होनी है एक अहम सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ खर्च का आंकड़ा मनगढ़ंत।
मुंबईकरों के लिए अच्छी खबर, मेट्रो लाइन 2A और 7 पर ट्रायल रन शुरू हुआ। अंधेरी पश्चिम से दहिसर और दहिसर से अंधेरी पूर्व तक जाएगी ये लाइन। मुंबई में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन से पहले बीजेपी ने किया विरोध। विधायक अतुल भट्टखलकर ने सीएम उद्धव को काले झंडे दिखाए। कहा, ऐसे मुश्किल वक्त में उद्धव सरकार करोड़ों खर्च कर अपनी इमेज चमका रहे हैं। वाराणसी में 2 मंजिला मकान गिरने से 2 मजदूरों की मौत। वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पुलवामा के अवंतीपोरा में रेलवे डोगरीपोरा के पास सुरक्षा बलों ने आईईडी को ब्लास्ट कर डिफ्यूज किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की आज मुंबई की कोर्ट में पेशी। 3 दिन पहले एनसीबी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। दिल्ली एनसीआर को गर्मी और उमस से मिली राहत। तेज आंधी के बाद देर रात से सुबह तक हुई जोरदार बारिश से मौसम सुहावना हुआ। दिल्ली में तेज हवाओं से कई पेड़ भी गिरे। पिछले 40 सालों में अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी 7.3% घटी। 2019 से 20 में 4% रही थी जीडीपी ग्रोथ। ईपीएफओ ने फिर दी करोड़ों खाताधारकों को राहत। पीएफ अकाउंट से एडवांस रकम निकाल सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कदम उठाया गया। जेबी महापात्रा को सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया गया। 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं महापात्रा। देश में हवाई यात्रा आज से हुई महंगी। किराए की निचली सीमा में 13 से 16% तक बढ़ोतरी का हुआ था ऐलान। भारत की मेजबानी में आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक होगी। कोरोना से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने पर प्रमुखता से चर्चा होगी। जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी का होगा आमना सामना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया कल लंदन रवाना होगी। 3 दिन के सख्त क्वारंटीन के बाद टीम इंडिया प्रैक्टिस शुरू करेगी। 18 जून से न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मुकाबला। आईसीसी बोर्ड की आज बैठक। T20 विश्व कप पर फैसले के लिए वक्त मांग सकता है बीसीसीआई। टैक्स छूट समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कहा, सरकार सुनिश्चित करे कि नुकसान नहीं होगा। कल होगी सुनवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।